नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों में है। तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। आज तेलंगाना सरकार की तरफ से सीएम की तरफ से ऐलान किया गया कि रमजान के महीने में मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को या मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे पहले ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी। जैसे अगर उनका ऑफिस 5 बजे खत्म होता है तो वो 4 बजे घर जा सकेंगे, ताकि वो रोजा अफ्तारी बहुत आराम से कर सकें। इस फैसले के बाद एक तरफ तो एक वर्ग बहुत खुश है, दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग और बाकी बीजेपी जो है वो ये कह रही है कि इसी तरह का तुष्टीकरण करने के चलते कांग्रेस की हालत हुई है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जब हम गणेश पूजा करते हैं या हम परशुराम पूजा करते हैं या हम दूसरे भगवानों की पूजा करते हैं, सरकारी वाहनों को लेकर के हम अगर किसी तरह का कोई आयोजन कर देते हैं तो उसको लेकर के कांग्रेस को आपत्ति हो जाती है। लेकिन एक खास वर्ग को उनके त्योहारों पर स्पेशल छुट्टी देकर के तुष्टीकरण कांग्रेस कर रही है। इस मुद्दे को लेकर के बड़ा सवाल यह भी है कि क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा होगा, क्योंकि कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद कह रहे हैं कि हमारे वक्त में ऐसा हुआ करता था और जब कांग्रेस की सरकार दोबारा आएगी तो हम सबका ख्याल रखेंगे। तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो क्या यह फैसला सही है या गलत है, इसी पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने इस पूरे फैसले को लेकर क्या कहा है और उधर बीजेपी कैसे तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। सुनिए। मध्य प्रदेश में भी दी जाती थी जब संविधान की सरकारें होती थी। अब जब संविधान से हटकर सरकारें नफरत की बुनियाद पर हैं तो निश्चित रूप से वो ख्याल नहीं करेंगी। तेलंगाना ने संविधान का ख्याल करा, उनको धन्यवाद, बधाई कि जहां संविधान की सरकार है वहां सब कुछ होगा, जहां नफरत की सरकार है वहां कुछ नहीं। बिल्कुल गैर संविधान की है। बाबा साहब को मानते कहाँ हैं? बात बाबा साहब की करते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते नहीं है। बात करते जरूर है। आपकी सरकार बनेगी तो करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हर समाज का ख्याल करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की नैसर्गिक जो सोच है वह मूलतः सनातन विरोधी और तुष्टीकरण करने वाली रही है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की सरकार जब एक अति महत्वाकांक्षी निर्णय लेती है, सनातन आस्था और संस्कृति का सम्मान करते हुए विद्यालयों में गोवर्धन पूजा मनाए जाने का कदम उठाया जाता है, तो आरिफ मसूद समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं को इससे घोर आपत्ति रहती है। और वही कांग्रेस पार्टी आज तेलंगाना में जब उनकी सरकार है तो इस प्रकार से एक समुदाय विशेष के लोगों के लिए विशेष छुट्टी का प्रावधान कर रही है। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का सदैव दुरुपयोग किया है। ये सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर काजी अनस अली का क्या कहना है, उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। जो पवित्र महीना आ रहा है, रमज़ान का त्यौहार हो या ईद हो या बकरीद हो या होली हो या दिवाली हो, ये सारे त्यौहार हिंदुस्तानी त्यौहार हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान इसको मनाते हैं अच्छी तरीके से। तो अगर ऐसा फैसला लिया गया है तो बहुत स्वागत योग्य फैसला है। मध्य प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि अगर हमारा मुस्लिम समुदाय अगर इससे खुश हो रहा है और उसको थोड़ा सा आसानी मिल रही है, क्योंकि रात में फिर तरावी भी पढ़ना है, दिन भर का रोज़ा भी रखना है, 1 महीने की बात है अगर ये होगा तो। क्योंकि हम तो आप देखिए सरकारी जितनी छुट्टियां हैं, हमारे सनातनी भाइयों के त्यौहार होते हैं उसको तो हम मनाते नहीं है, मगर वो छुट्टी जो है उसको तो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए जो है होना चाहिए। और उधर इस पूरे मामले को लेकर आम जनता का क्या सोचना है, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 ने आम जनता से बात की। उनका क्या कहना था ये भी सुनिए। सरकार का, और ये सभी जगह लागू होना चाहिए, मध्य प्रदेश के अंदर भी होना चाहिए। अच्छी चीज़ है। ये मुल्क जो है भाईचारा आपसी मोहब्बत का मुल्क है इसमें, और इसमें होना चाहिए आपस में ये चीज़। तेलंगाना सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो उसने मुसलमानों के हित में इतना अच्छा फैसला लिया। हम तो चाहते हैं कि एमपी सरकार भी ऐसा फैसला ले, तो हम एमपी सरकार का भी शुक्रिया अदा करें। और ऐसा मध्य प्रदेश सरकार को भी करना चाहिए, और ऐसा नहीं ऑल इंडिया के अंदर ये होना चाहिए कि हर चीज़ के अंदर प्रशासन जो कर रही है अच्छा कर रही है। जो भी है तेलंगाना सरकार का बहुत दिल से धन्यवाद। सही फैसला है, यही मोहन सरकार को करना चाहिए। रमजान में हम तो यही उम्मीद रखेंगे कि 4 बजे 1 घंटा यहाँ भी काम हुआ। सर, जो तेलंगाना सरकार का जो फैसला आया है 1 घंटे की छुट्टी पहले देने का रमजान के लिए। और आइए देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने, क्या है सवाल? तेलंगाना में रमजान में मुस्लिमों को 1 घंटा पहले छुट्टी, एमपी में भी मांग उठी। सीधा सवाल है भाई, क्या एमपी में होगा, नहीं होगा? कांग्रेस बोली हमारी सरकार में ध्यान रखेंगे सबका। मुस्लिमों ने भी फैसले को बताया अच्छा। बीजेपी बोली हिंदू पर्व पर कांग्रेस का होता छोटा मन, वोट बैंक के लिए कांग्रेस करती तुष्टीकरण। वो कह रहे हैं इनका तो हमेशा सही रहा है इस तरह का।
रमजान में 1 घंटा पहले मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी, क्या एमपी में भी ऐसी व्यवस्था होगी? बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बड़ा पैनल आज हमारे साथ जुड़ा है। आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। मेरे साथ आज संस्कृति बचाओ मंच से चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ AIMIM से जहीरुद्दीन शेख साहब जुड़ गए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। और कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संतोष गौतम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं जहीर साहब आपके पास आ जाता हूं। जहीर साहब, तेलंगाना सरकार ने एक फैसला लिया है, हालांकि अभी रमजान का कोई पर्व नहीं था, लेकिन अभी लिया है और ये कहा जा रहा है कि ये जो कुंभ का क्रेडिट जो है बीजेपी सरकार ले रही थी, कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने की मंशा से लिया है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं, पर आरोप को इतर आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? 1 घंटा पहले छुट्टी देना, क्या ये ठीक है? आप इसका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं? जहीर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जहीरुद्दीन जी, आपसे सवाल है मेरा, कैसे आप इस फैसले को लेते हैं, इस्तकबाल करेंगे इसका? ये आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी? जहीरुद्दीन साहब, आपके पास में दोबारा जुड़ने की आपसे कोशिश करूंगा। संतोष गौतम जी के पास आ जाता हूं। संतोष गौतम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं। संतोष गौतम जी, कैसे आप फैसले को देखते हैं? बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यह देश संविधान से चलता है और संविधान में स्पष्ट वर्णन है कि आर्टिकल 25 भी संविधान का यह कहता है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक बराबर है। आर्टिकल 14 कहता है कि सबको अपने धार्मिक आजादी सभी को धार्मिक आजादी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उसके मंशा के विपरीत अगर कांग्रेस की सरकार ने वहां पर 1 घंटा पहले अगर मुस्लिम भाइयों को नमाज के लिए अगर छुट्टी देने का फैसला लिया है, तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? क्या इसके पहले धार्मिक आयोजनों में सरकारों ने छुट्टियां नहीं घोषित की हैं? मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार थी, तो आप जो कॉरिडोर है, जो श्री राम का जो कॉरिडोर है रामायण का, वो उसको किसने, राम वनगमन पथ जिसको कहा गया था, वो किसने शुरू किया था? वो कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था। महाकाल मंदिर के लिए, महाकाल लोक के निर्माण के सबसे पहले 300 करोड़ की जो राशि स्वीकृत की थी, वो कमलनाथ जी ने स्वीकृत की थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी जाति संप्रदाय के लोग हो, चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो, सिख हो, सभी के लिए कांग्रेस पार्टी एक जैसा काम करती है। वो केवल एक किसी वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है, वो संविधान के अनुसार चलती है। लेकिन जो संविधान को मान्यता नहीं देते, जो मनुस्मृति को अपना संविधान समझते हैं, जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई थी जिस विचारधारा ने, जिन्होंने अंबेडकर के पुतले जलाए थे, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव पैदा करना चाहते हैं, जिन्होंने पूरे देश में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, जिनका एक भी मुस्लिम सांसद है, न मध्य प्रदेश में एक भी मुस्लिम विधायक है, तो ऐसी सांप्रदायिक सोच वाली पार्टियों के हमको प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यह देश सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और जिसके पक्ष में भी फैसला लेना होगा कांग्रेस पार्टी लेगी। ठीक है, चलिए मैं वापस अब आता हूं। जहीरुद्दीन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जहीरुद्दीन जी की आवाज दीजिएगा प्लीज मुझे। जहीर जी, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो आपकी कैसी प्रतिक्रिया आपकी पहली मैं चाहूंगा। जी देखिए, तेलंगाना सरकार का जो फैसला है जी, वो हम उसका स्वागत करते हैं और तेलंगाना सरकार का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जो सरकार ने फैसला किया है रमजान को लेकर, रमजान और रोजा मुसलमान के लिए एक इबादत है, उसमें किसी रियायत की जरूरत नहीं है। और अगर इसी तरह सभी धर्म के लोगों को अगर उनके धर्म को जोड़कर राष्ट्रीय कार्यों से इतनी छुट्टियां दे दी जाएगी, वैसे ही पहले ही 100 छुट्टियां लगभग हमारे यहाँ पर होती है, तो देश और प्रदेश की जो तरक्की को प्रभावित होगी। और दूसरा इसका जो साइड इफेक्ट ये होगा कि देश और प्रदेश के अंदर जो नाथूराम गोडसे और सावरकर की सोच के लोग जो देश को नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इस तरह की रियायतों से उनको बोलने का मौका मिलेगा, राजनीति का मौका मिलेगा और नफरत फैलाने का मौका मिलेगा। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। जो तेलंगाना सरकार ने मुसलमानों को रमजान को देकर फैसले किया, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ऐसे फैसले नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं अब जल्दी से दुर्गेश केसवानी जी आपके पास। दुर्गेश जी, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां उठाए जा रहे हैं कि सभी के लिए कांग्रेस काम करती है और अगर इसमें मुस्लिम भाइयों को, रोजेदारों को वहां पर दे दिया 1 घंटा पहले छुट्टी, तो इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप?
अभिलाष जी, कांग्रेस एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाला दल है और यह दल निश्चित रूप से उस वर्ग को खुश करने के लिए सब करता है। अभी मैं आप ही की बाइट में यहाँ के विधायक को सुन रहा था कि संविधान नहीं है, सरकारें सब संविधान से चल रही हैं। हमने कहाँ भेदभाव किया? हमने तो कभी किसी चीज़ में भेदभाव करने का काम नहीं किया। हमने अगर PMY में मकान राम को दिया तो रहीम को भी दिया, अगर हमने उज्ज्वला कनेक्शन सीता को दिया तो सलमा को भी दिया। हमने तो कभी भेदभाव किसी चीज़ में नहीं किया। ये भेदभाव करने वाले, ये सिर्फ एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले कांग्रेस के लोग हैं और वो उस दल को खुश करना चाहते हैं। अपने उस वर्ग को खुश करने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं, अपनी वोट बैंक की राजनीति करने का काम करते हैं। इसके विपरीत हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करते हैं। आपको आरिफ मसूद को दिक्कतें कब होती हैं? जब हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। आरिफ मसूद को दिक्कतें कब होती हैं? जब हिंदू त्योहारों की बात होती है। इनको दिक्कतें कब होती हैं कांग्रेस के लोगों को? जब हिंदू तीज त्यौहार होते हैं। बाकी एक वर्ग की राजनीति करने, ये तो इन्होंने JNU में जाके ही बता दिया था, जब जो लोग बोल रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो ये उसके साथ खड़े रहने वाले गैंग थे। ये तो टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक लोग हैं। अब इनसे आप अपेक्षा क्या कर सकते हो? इनसे आप क्या कह सकते हो? सबका साथ सबका विकास जो माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है, उस पर चलना चाहिए। हर धर्म को अपना सम्मान दो। हम हमारे प्रदेश की ये बातें कर रहे थे कि ऐसा है, उसमें हमारे यहाँ निश्चित रूप से हर आदमी को, मुसलमान 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है, हिंदू अपनी पूजा पद्धति कर रहा है और सबके लिए फिर आप करो। हमारी भी सुबह 10 बजे पूजा होती है, उसके लिए 1 घंटा छुट्टी, तो शाम का 1 घंटा होता है, फिर उसके लिए लग जाएंगे। ये सब चीजें एक कॉमन होता है कि सबका आचरण अपने को करना चाहिए। ये उनकी सरकारों को ध्यान रखना चाहिए। उस विशेष वर्ग की खुश करने के लिए इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। चलिए ठीक है। चंद्रशेखर तिवारी जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? 1 घंटे पहले अगर छुट्टी दे रही है तेलंगाना सरकार और मध्य प्रदेश में भी मुस्लिम भाई मांग कर रहे हैं कि यहां भी होना चाहिए, ये रियायत मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश में मुस्लिम भाई मांग कर रहे हैं तो चंद्रशेखर तिवारी कहें या संस्कृति बचाओ मंच पहले ये मांग करता है कि हमारे त्योहार नवरात्रि भी आती है, जिसमें कि वर्ष प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक हमारे यहाँ के उपास और कठिन होते हैं, जो कि सुबह से लेकर अपनी आराधना में माताएं बहनें तक उसमें सम्मिलित रहती हैं और प्रातः 5 बजे उठकर जो है वो माता रानी को जल चढ़ाने के पश्चात व्रत उसी दिन से उसी समय से प्रारंभ होता है। दिन भर सप्तशती का पाठ, अन्य अनुष्ठान होते हैं। तो क्या तेलंगाना सरकार ये पहल करेगी कि अगर मुस्लिमों को 1 घंटे पहले की नमाज की छुट्टी दी जा रही है तो क्या नवरात्रि में सुबेरे, और हमारे यहाँ तो 4 आरतियां होती हैं सुबह से लेकर रात्रि 12 बजे तक, तो फिर गवर्नमेंट काम करा रही है, जिस प्रकार के हमारे अधिवक्ता महोदय जहीरुद्दीन ने कहा है, उनकी बात का भी मैं समर्थन करता हूं कि अगर फैसला करना है तो दोनों को मिला के करिए। दुर्गेश जी जो बात कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। क्या भारत सरकार, जो केंद्र की सरकार है, केंद्र की जो योजनाएं हैं उसमें क्या छांट छांट के किसी को दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ जो है राम को ही मिलेगी, कृष्ण को ही मिलेगी, महेश को मिलेगी, दिनेश को मिलेगी, रहमान को नहीं मिलेगी, जावेद को नहीं मिलेगी या असलम को नहीं मिलेगी? ऐसा तो नहीं है ना। लाडली बहनिया योजना जो है तो क्या सिर्फ हिंदू लड़कियों को दी जा रही है? क्यों आप इस प्रकार के विवादों को उत्पन्न करना चाहते हो, जिससे कि अब हम यहां पर मध्य प्रदेश की सरकार से हम मांग कर रहे हैं, जहां हमारी सरकारें हैं, मतलब जो हमारे समर्थन की सरकारें, हिंदूवादी सरकारें हैं, उनसे हम मांग कर लेंगे कि पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो हमारे 30 त्योहार आते हैं, नवरात्रे आते हैं, गणेश उत्सव आते हैं, उसमें 1 घंटे पहले की छुट्टी देने लीजिए। हमारे यहाँ का व्यक्ति तो सुबह पूजन करके, अगर उसे पूजन करना है तो वो सुबह 4 बजे उठेगा और 10:30 बजे उसे ऑफिस जाना है, वो 10:30 बजे ऑफिस पहुंच जाएगा। इबादत का अपना अलग काम है और कर्म अपना है, कर्म करना अपना काम है और धर्म करना अपना काम है। दोनों को आप एक साथ नहीं तोल सकते। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप रमजानों की छुट्टी दोगे तो नवरात्रों की छुट्टी भी देनी पड़ेगी। और हमारे यहां तो 365 दिन में
सिर्फ शायद गलती से 65 ही दिन होते होंगे जिस दिन हिंदू त्योहार नहीं होता होगा। ठीक है। आप क्या तो सिर्फ 2 महीने मतलब 1 महीना रमजान का नवाज का रहता है, तो हम इबादत में किसी की वो खलल नहीं डालना चाह रहे, और सब लोग पहले से भी करते आ रहे हैं ना। 1 घंटा पहले जो नवाजी होगा या जो रोजे रखता होगा उसके लिए ठीक होगा, जो नहीं रखता होगा उसके लिए 1 घंटा बेकार है। चंद्रशेखर जी ठीक है। संतोष गौतम जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल के साथ आपके पास आता हूं। अगर आपको छुट्टी देनी ही थी 1 घंटे पहले तो सबको दे देते तो तुष्टीकरण का आरोप नहीं लगता, क्योंकि एक चीज देखिए, अगर आप जो कह रहे हैं कि राम वन गमन पथ या हनुमान चालीसा का पाठ या फिर गोवर्धन पूजा होती है तो छुट्टी दी थी, तो यह नहीं कहा था कि हिंदुओं का त्योहार है तो सिर्फ हिंदू की छुट्टी, वो मुस्लिम भी छुट्टी, उस दिन छुट्टी है तो प्रॉपर छुट्टी है। आप लोग जब एक वर्ग को बिल्कुल स्पेसिफाई करके दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप छुट्टी ले लो, तो ये आप ऐसा करते हैं कि विभेद कर रहे हैं। उस दिन भाई अगर ठीक है रमजान चल रहा है, मुस्लिम भाई रोजा रख रहे हैं, ठीक है, हिंदू भी उत्सव मनाए ना, हिंदू भी घर जाकर के पूजा पाठ करे, अपना अच्छी बात रहेगी, अमनो अमान रहेगा। आप ये विभेद, ऐसा लगता है कि इस तरह के फैसले जब लेते हैं वर्ग विशेष को लेकर, छुट्टी दे रहे थे तो जिन पर आरोप आप लगा रहे हैं बीजेपी की गवर्नमेंट पर, वो तमाम लोगों को छुट्टी दे रहे थे, उसमें वो जाति नहीं कर रहे थे कि क्रिसमस है तो केवल ईसाई को छुट्टी मिलेगी, हिंदू और मुस्लिम बैठकर के काम करेंगे। ये ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ हो गई। अभिलाष जी, बेहद तर्कपूर्ण तरीके से इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई हिंदू के विरुद्ध है कांग्रेस की सरकार। हिंदुओं के लिए जितनी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध नहीं रही है ना, उसके पहले से कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था ना, तब से दिवाली और होली की छुट्टियां कांग्रेस पार्टी पूरे देश में घोषित करती आई है और तमाम त्योहारों पर घोषित करती आई है। और जैसा कि तिवारी जी ने अभी कहा कि हिंदू त्योहार साल में कई दिन रहते हैं जबकि मुस्लिम त्योहार कम दिन रहते हैं, तो हिंदू त्योहारों पर तो ऑलरेडी बहुत सारी छुट्टियां पहले से घोषित है, तो इसमें कहीं कोई विभेद की बात नहीं है। अगर 1 घंटा पहले अगर छुट्टी से पूरा हिंदू समाज आक्रोशित हो जाए, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ये वो लोग आक्रोशित होते हैं जो 1% लोग हैं जो समाज को सांप्रदायिक विभाजन में बांटना चाहते हैं। बात कर लीजिए ना, नवरात्र में हमारे लोगों को भी बात करिए। पूरे देश चंद्रशेखर जी बोलने दीजिए। तिवारी जी आपके बीच में बोला नहीं, सुन लीजिए मेरी पूरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वहां से मुस्लिम वर्ग अगर मांग कर रहा था, तेलंगाना सरकार ने उनको ये छूट दी है। अगर हिंदू समाज भी ये मांग करेगा तो मैं नहीं समझता हूं कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वो इतने सुलझे हुए आदमी हैं कि वो छुट्टी नहीं देंगे। ये केवल भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मुद्दे मिल जाते हैं कि क्षुद्र राजनीति करने के लिए, समाज में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के लिए। और जहां तक ये बात है कि सबका साथ सबका विकास की ये सरकार है, ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हिंदुस्तान में जो एक वर्ग विशेष को दबाने के लिए जिस तरीके से राजनीति की जा रही है ना, तो ऐसा भी नहीं होगा। ये एक संविधान का देश है, सब व्यक्ति यहाँ पर बराबर है। आर्टिकल 25 कहता है कि यहाँ पर सब व्यक्ति बराबर है। लेकिन आप बीजेपी की गवर्नमेंट का एक कोई रूल बताइए जो वो धर्म को देख करके छुट्टी दे रहे हो या किसी योजना का लाभ दे रहा हो। बार बार ये सवाल पूछा जाता है कांग्रेस से। अरे ये तो आपने ऐसी बात कह दी, कोई जरूरी नहीं है कि घोषित करके लोग करेंगे। मस्जिदों के आगे जब डांस किया जाता है ना, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक वर्ग विशेष को लेकर जिस तरीके से टिप्पणियां की जाती हैं, उन पर कितनी कानूनी कार्रवाइयां हुई, ये नियत पर प्रश्न है। ये नियत पर प्रश्न है कि मस्जिदों के सामने डांस करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। गौतम जी मुहर्रम के जुलूसों पे कभी पत्थर नहीं फेंके गौतम जी? हनुमान जयंती और रामनवमी के जुलूसों पे पत्थर फेंके? तब आपकी जबान में क्या दही जम जाता है? ठीक है तब ना बड़ी ना चंद्रशेखर जी प्लीज ना ये दूसरी तरफ चला जाएगा डिबेट। संतोष गौतम जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण, मैं आपको इसी से जुड़ा पहलू बता देता हूं। जिस बात की तरफ ज़हीरुद्दीन शेख साहब जी ने, देखिए उन्होंने पहले ये बात कही कि ये हमारे ईमान का काम है, दीन का काम है, छुट्टी की जरूरत नहीं, पहले भी लेते रहे। पर कहते हैं ना कि कांग्रेस जो है उसको ऐसा लगता है कि इस्लाम को ज्यादा पता। अभी हाल ही में एक बयान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बड़ा वायरल हुआ था, उस पर हमने डिबेट भी की थी। उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे खर्च करके क्यों भेजा जा रहा है लोगों को, चाहे वो मंत्रिमंडल हो या कुछ हो, महाकुंभ का स्नान करने। दान धर्म तो अपने पैसे से होना चाहिए। और यह बात उन्होंने कहा कि मैंने एक मिनट संतोष गौतम जी सवाल सुनिए। यह बात उन्होंने कहा कि मैंने अपने धर्म से ही सीखी है कि दान धर्म और जो पुण्य स्नान होते हैं या जो तीर्थ होते हैं वो अपने पैसों से करने चाहिए। लेकिन आप ही की सरकार हज की सब्सिडी दे करके, जिस इस्लाम में स्पष्ट लिखा है कि हज जो है अपने पैसों से होना चाहिए, मेहनत की कमाई से होना चाहिए, वो करा देती है। तब वो इस्लाम नहीं पढ़ते, लेकिन हिंदुओं के त्योहार में वो हिंदुओं के लिए पढ़ करके बताते हैं। तो ये जब आप लोग ऐसी बातें बोलते हैं तो बार बार सवाल उठते हैं कि आप सिर्फ एक वर्ग विशेष को टारगेट क्यों करते हैं?
देखिए, मैंने तो अपने बयान के पहले हिस्से में भी ये कहा कि जो राम वनगमन पथ है उसकी शुरुआत किसने की थी? कमलनाथ जी ने की थी। जो महाकाल कॉरिडोर उसकी स्थापना किसने की थी? कमलनाथ जी ने स्थापना की थी। मैं ये कहता हूं कि ये सब बातें क्यों लाई जाती हैं? ये सब बातें इसलिए लाई जाती हैं कि कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ है, तो हिंदू के साथ, सुन लीजिए, हिंदू के साथ, मुसलमान के साथ है, सबके साथ है। वो केवल एक संस्था के साथ नहीं, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विचारधारा, क्योंकि ये गद्दार विचारधारा। चलिए मैं जल्दी से दुर्गेश जी के पास आता हूं, फिर जहीरुद्दीन साहब के पास पहुंचूंगा। दुर्गेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। संतोष जी, घूम फिर के तुम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और चंद्रशेखर जी बोले पे आ जाते हो, इसके सिवा तुम्हारे पास कोई बात ही नहीं है। जो छल करने का काम कर रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे हैं, इन्होंने रामगमन पथ पर किया क्या? इन्होंने महाकाल लोक में किया क्या? ये सिर्फ झूठ की राजनीति। असल में जो चेहरा है इनका है वो टुकड़ा टुकड़ा गैंग का है। अरे अब हो गया आपका भी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। जो कांग्रेस का जो सब मूल चरित्र है वो टुकड़ा गैंग की वाली बात करने वाला है, उसके साथ खड़े रहने वाला है। जो लोग बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होगा, उसके इंशाअल्लाह उस विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। राम बगल में, मुंह में राम और बगल में छुरी, ये जनता भली बात ही समझ चुकी है, इसलिए कांग्रेस विपक्ष में जाती जा रही है। और जो ये फैसला भी इन्होंने लिया है, अगर सभी वर्गों के लिए लिया जाता, अरे गाय की कुर्बानी करने की बातें कर रहे हो भैया, कोई कुर्बानी नहीं हुई है कांग्रेस। कांग्रेस झूठी पार्टी है। चलिए हम संकेत कर रहे थे, कांग्रेस राहुल गांधी की तरह झूठ बोलने का जाएगा, कोई कुर्बानी देने का काम नहीं किया है। आपने राम मंदिर के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस, राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली कांग्रेस, राम मंदिर के भूमि पूजन पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली कांग्रेस, जहीरुद्दीन शेख साहब के पास आने दीजिए। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा। दुर्गेश जी ठीक है, जहीरुद्दीन शेख साहब के पास आऊंगा, मैं माफी चाहूंगा। संतोष जी, दुर्गेश जी और सिर्फ एक विशेष वर्ग की राजनीति करती है। ठीक है ना, उसी कोर्ट में तो संतोष गौतम जी, उसी कोर्ट में तो कांग्रेस सरकार ने दिया था ना, राम सेतु का प्रमाण नहीं है, झंडे लगाकर ये तमाम चीजें तो आप ही की सरकारों ने दी थी ना। काम करते हैं ये कांग्रेस। चलिए, ये आपका संतोष गौतम जी, ये कांग्रेस का ठीक है, इस तरह ठीक है जो आप दुर्गेश जी प्लीज, संतोष जी प्लीज, दुर्गेश जी प्लीज, संतोष जी प्लीज, दुर्गेश जी प्लीज, संतोष जी, ठीक है मैं जहीरुद्दीन शेख साहब के पास आ गया, मैं जहीरुद्दीन शेख साहब के पास आ गया हूं। दुर्गेश जी प्लीज, ना दुर्गेश जी प्लीज, आप दूसरे मेहमानों को भी बोलने का मौका दीजिए सर, दूसरे मेहमानों को भी बोलने का मौका दीजिए। ये कांग्रेस का चरित्र है, प्लीज कांग्रेस का चरित्र है। दुर्गेश जी प्लीज, दुर्गेश जी आप प्लीज, संतोष जी ठीक है, दूसरे मेहमान भी हैं ना, संतोष जी, दुर्गेश जी आप लोग, मैं ऑडियो डाउन कभी करता नहीं, फिर आप समझिए ना, ये गलत बात है संतोष जी, गलत बात है। आप लोग दूसरों को मौका नहीं देने देंगे संतोष जी, इस तरह से चीखने से नहीं होगा ना संतोष जी, आप बहुत, एक मिनट सर, दूसरों को भी, दुर्गेश जी, ये सब बातों से कुछ नहीं होगा। दुर्गेश जी आप लोग प्लीज, जनता घर बिठाती आ रही है। दुर्गेश जी प्लीज, दुर्गेश जी बस, मैं जहीरुद्दीन शेख साहब के पास आ रहा हूं, सबको मौका दीजिए सर, सभी लोग मेरे गेस्ट हैं। जहीरुद्दीन शेख साहब, आपसे जानना चाहूंगा, हज की कमेटी में जो सब्सिडी मिली उसको लेकर आज तक मुस्लिम भाइयों के ऊपर तंज होते हैं, हालांकि उन्होंने मांगी नहीं थी, मिली, ठीक है, अच्छी बात है। आज छुट्टी मिल रही है और ये जाहिर सी, आपने बहुत अच्छी बात जो सबसे पहले कह दी कि इन्हें दे दी, अब आगे फिर इसको लेकर के सियासत होगी और वो शुरू भी हो गई। तो ऐसी चीजें क्या आपको लगता है कि अगर करना ही है तो मुस्लिम युवाओं को रोजगार अलग से दे दिया जाए? अगर करना ही है तो एक स्पेशल पॉलिसी बना करके मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम बच्चियों को शिक्षा देने के लिए वो फंड वहां पर रिलीज कर दिया जाए? ये काम जो होते हैं जमीनी स्तर पर, जो सीधे किसी कम्युनिटी को फायदा पहुंचाते हैं, बजाय इसके ये जो सेंटिमेंट्स टच करने की कोशिश होती है, चाहे वो हिंदुओं के लिए बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो मुस्लिमों के लिए, क्या आपको लगता है ये भारी पड़ रही है और सियासत के लिए अच्छी है? देखिए, बिल्कुल आपने मेरे कहने से पहले मेरी बात कह दी कि ये बिल्कुल सियासत के लिए अच्छी है और मुसलमानों के लिए देश में नफरत की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे जिस तरह मैंने पूर्व में बता दिया कि ये जो रिलीफ मुसलमानों को तेलंगाना सरकार ने 1 घंटे की दी रमजान माह को देखकर, इससे मैंने अभी बताया आपको कि जो नाथुराम गोडसे और सावरकर की सोच के लोग जो देश में नफरत का माहौल फैलाते और देश को तोड़ने का प्रयास करते, अभी आप मेरे पूर्व भाजपा प्रवक्ता और वो संस्कृति बचाव के जो प्रवक्ता और दूसरे प्रवक्ताओं को सुन रहे थे और वो हटदर्मी करने की हद ये कर देते हैं कि जब कोई एग्जाम्पल भी देते हैं तो उसमें ये नहीं सोचते कि हम क्या कह रहे हैं।
वो अभी मेरे एक प्रवक्ता बता रहे थे कि हिंदूवादी सरकार, ये कौन से नशे में है, कौन सा नशा करके बैठते हैं। देश में हिंदूवादी सरकार हो सकती है क्या? देश में संविधान की सरकार है। दूसरी बात वो बता रहे थे कि हमारी योजनाएं जो, मैं तो सौंप भी नहीं खाता हूँ। जरा इनको खामोश बैठा दीजिए भाई। नहीं तो सर मैं बोलने दीजिए उनको प्लीज, बोलिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ हाँ, और ये भी बता रहे थे कि सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी की ये नारा है और इसी के नजरिए को ये लेकर चल रहे हैं। इन्होंने राम को मकान दिया तो रहीम को भी मकान दिया। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, जितने इन्होंने रहीम के मस्जिदों को तोड़ा है, मदरसों को तोड़ा है, घरों को तोड़ा है, क्या राम के मानने वालों के भी मंदिरों को तोड़ा है? नहीं तोड़ा है। फिर ये बता रहे थे लाडली बहना योजना, हमने उसमें भी इंसाफ किया है। तो मैं लाडली बहना वालों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या इन्होंने मुस्लिम बहनों के हिजाब को नहीं छेड़ा, नकाब को नहीं छेड़ा? क्या हिंदू बहनों के नकाब को छेड़ा? अरे ये तो तय था ना, जिसको शरीयत माननी थी उसको पाकिस्तान जाना था, और जिसको मैदान में जाना था, यहाँ सबका साथ और सबका विकास होगा। दुर्गेश जी बोलने रात दिन तुमको मंदिर भगवान नजर आ रहे हैं, भगवान नजर आ रहे हैं। अपराधी तुम्हारे और जहाँ टुकड़े की तुम बात करते हो, इलाहाबाद में बता दिया अभी तुम्हारी सच्चाई। मुसलमान इस देश के अंदर क्या मुसलमान ने बता दिया, मुसलमान इस देश के अंदर वापस ज़हीरुद्दीन शेख साहब, ठीक है, वापस का माल कायम रखना चाहता है। अभी आपने प्रयागराज के अंदर देख लिया कि मुसलमानों ने कितना सहयोग किया। मुसलमान देश में नफरत नहीं रखता, दिल में नफरत नहीं रखता। नफरत का बीज बोलने वाली टीम तुम्हारी टीम है। ये नाथुराम गोडसे की टीम है, ये सावरकर की टीम है। अच्छा ज़हीरुद्दीन शेख साहब, जरा मुझे एक चीज बताइए, क्या रमजान, एक मिनट दुर्गेश जी, एक मिनट दुर्गेश जी, एक मिनट दुर्गेश जी, एक मिनट। अरे हमने बता दिया प्रयागराज में डॉक्टर ज़हीरुद्दीन शेख साहब, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। आप लोग आपस में इंडल्ज मत होइए, ना 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 ना, डोंट गेट इंडल्ज विद ईच अदर, प्लीज सर। ठीक है सर, ठीक है। ज़हीरुद्दीन शेख साहब, लंगर चालू कर दिए। ज़हीरुद्दीन शेख साहब, मुझे एक चीज बता दीजिए। ज़हीरुद्दीन शेख साहब, मुझे एक चीज बता दीजिए बस, एक मिनट दुर्गेश जी, आप समझिए ना दुर्गेश। ज़हीरुद्दीन शेख साहब, मुझे बता दीजिए रमजान का महीना, पाक महीना, मुकद्दस महीना कब शुरू हो रहा है, ये बता दीजिए मुझे क्योंकि जी 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है रमजान। 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जब तेलंगाना में 1 मार्च से 1 घंटे पहले जाने के लिए छुट्टी मिलेगी तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश और पूरे देश के बाकी लोग मांग करेंगे। अब क्या कांग्रेस की जो जहां कांग्रेस शासित सरकारें हैं, मैं इसका विरोधी हूँ, कोई मांग नहीं होना चाहिए। ना ना, आप विरोध कर सकते हैं, ना ना, आप पर्सनल कैपेसिटी में विरोध कर सकते हैं ज़हीर साहब। मैंने अभी चलाया, भोपाल के लोगों ने, मुस्लिमों ने बोला कि हमको चाहिए, मुसलमान कभी भोपाल का मुस्लिम मांग रहा है, आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में विरोध करते रहिए। भोपाल के मुसलमान ने अभी मैंने बयान सुनवाए। ना ना, ऐसे नहीं सर, आपकी मांग आपने कह दिया। रोजा एक इबादत है, कोई एहसान नहीं है, रोजा मुसलमान पे फर्ज है। ठीक है, लेकिन मुस्लिम भाई मांग रहे हैं, जो सच्चाई है वो हमें दिखाना पड़ेगा। वहां दे दिया, यहाँ मांगा जा रहा है, और उसका बयान भी हमने सुना है। भोपाल के जितने मुस्लिम भाई चाह रहे हैं उसको। धर्मनिरपेक्ष देश है। और एक और चीज सुनिए, कांग्रेस के विधायक भी, एक मिनट सुनिए, ना ना ज़हीरुद्दीन शेख साहब, कांग्रेस के विधायक साहब भी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो सबका ख्याल रखेंगे, पहले भी होता था। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति रही है, मुसलमानों को जरा सी सहूलत देके। अच्छा देखिए, ये बड़ी अच्छी चीज है कि मुसलमान कह रहे हैं कि भाई हमारे धर्म की चीजों में इंटरफेयर मत करो, लेकिन धर्म में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हम तो देंगे, हम तो करेंगे। अब इस सियासत है या ये जरूरत है, हमें नहीं पता, लेकिन जो भी है ये आने वाले वक्त में मामला और बड़ा होगा। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं दुर्गेश केसवानी जी का, चंद्रशेखर तिवारी जी का, ज़हीरुद्दीन शेख साहब और संतोष गौतम जी, आपका भी विशेष तौर पर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। चारों मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।